जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर डायनेमो मतलब जनित्र के टॉपिक को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स के बेस पे आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी तरह की क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है एग्जाम सेंटर में कि डायनेमो या फिर जनित्र क्या है, निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। ऐसा हमसे एक एग्जाम सेंटर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सबको पहले यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हमको लिखने हैं उसको पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला आपको यहाँ पर डालना होगा हेडिंग में सिद्धांत करके। ठीक, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये रहेगा। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर जो है नामांकित चित्र बताएंगे। क्या बताएंगे यहाँ पर? नामांकित चित्र। तो नामांकित चित्र आपका इस प्रकार से एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसा आपका एक नामांकित चित्र बनेगा। मैं आपको सारी बातें यहाँ पर बताऊंगा अच्छे से। तीसरा पॉइंट जो हमारा यहाँ पर रहेगा वह रहेगा यहाँ पर संरचना। क्या रहेगा यहाँ पर? संरचना रहेगा, ठीक है ना। संरचना में यहाँ पर कौन कौन सी बातें लिखी हैं वो भी हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। जिसमें हमारा यहाँ पर पहला रहेगा कि क्षेत्र चुंबक यहाँ पर क्या है। दूसरा यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ पर कि आर्मेचर यहाँ पर क्या है। क्या समझेंगे कि यहाँ पर आर्मेचर क्या होता है। तीसरी बात जो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि यहाँ पर कि भाई सर्पिल वलय क्या होता है। क्या समझेंगे कि सर्पिल वलय यहाँ पर क्या होता है। और चौथा बात यहाँ पर, चौथा पॉइंट जो हमको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर ब्रूश क्या होता है। तो ये चार चीज़ें रहेगी संरचना में, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर अगले पॉइंट के रूप में यहाँ पर हम कार्यविधि को समझेंगे। यहाँ पर कार्यविधि खत्म तो यहाँ पर हमारा जो है पूरा डायनेमो या फिर जनित्र का टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि डायनेमो का सिद्धांत क्या है। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, डायनेमो जनित्र क्या है, निम्न बिंदु का आधार पर समझाइए। तो हर एक पॉइंट हमने आपको यहाँ पर पहले बता दिए हैं। सिद्धांत की समझते हैं यहाँ पर। सिद्धांत में आपको बताना है कि डायनेमो या फिर जनित्र एक ऐसा उपकरण है। क्या है? उपकरण है या फिर युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये मोस्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पर कि ये जो डायनेमो या फिर जनित्र होता है ये क्या करता है, ये यही जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये चेंज करता है, बदलता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब उसके बाद जो हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट रहेगा, सेकंड पॉइंट को आप यहाँ पर लिख लेंगे नामांकित चित्र करके, ठीक है ना। नामांकित चित्र में आपको ऐसा हेडिंग डाल लेनी है, ठीक। सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में नामांकित चित्र के रूप में आपको ये वाला फिगर जो है अच्छे से बना लेना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। अब उसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड यहाँ पर ये कर रहा है संरचना। तो संरचना में हम सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट जो लेकर चलेंगे वह रहेगा क्षेत्र चुंबक। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र चुंबक क्या है ये यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यह एक नाल या विद्युत चुंबक होता है जिसके ध्रुव कैसे होते हैं, तो बेलनाकार होते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर चुंबक कैसा रहेगा। तो ये हमारा होगा चुंबक, दो यहाँ पर मैग्नेट लगे होते हैं इस प्रकार से ये, ठीक है ना। साउथ पोल और यहाँ पर एंड पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या होता है हमारा एक क्षेत्र चुंबक होता है। या फिर जो ये आकार में कैसा होता है, ये एक नाल चुंबक के समान, या फिर कहीं यहाँ पर एक विद्युत चुंबक होता है। यहाँ पर एक नाल चुंबक भी लिख सकते हैं या फिर एक विद्युत चुंबक भी लिख सकते हैं। जिसके ध्रुव कैसा होता है, सेंटर कैसा होता है, तो आप यहाँ पर बेलनाकार बताएंगे, ठीक। तो क्षेत्र चुंबक ये क्या क्या होता है मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिए। अब उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर हमको पॉइंट समझना है कि आर्मेचर क्या होता है, ठीक। आर्मेचर यह कुंडली ABCD होती है जो कि नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे की विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाई जाती है। इसे विद्युत चिमकी ध्रुवों के मध्य धुरी पर किसी साधन से घुमाया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट यहाँ पर पॉइंट हो गया, आर्मेचर क्या है। तो चलिए अब उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर कि आर्मेचर क्या है। तो ये आप देख सकते हैं आप सभी अपनी स्क्रीन पर, ये जो हमारा इस प्रकार से बीच में लगा हुआ है ना ऐसे करके ये, ठीक ऐसे, ये क्या है, तो यही हमारे यहाँ पर आर्मेचर होता है। आपको इस फिगर के माध्यम से समझ में आएगा। हम यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है बीच में इस प्रकार सा, ये क्या है हमारा आर्मेचर है। आर्मेचर ABCD इस प्रकार से, ठीक। ये कुंडली एक प्रकार का आर्मेचर कुंडली जिसको हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है।
जो कि नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के लाट जो तार है उसको लपेट कर ये तैयार किया जाता है। इसी में तांबे का तार लपेटा होता है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर आर्मेचर। अब आर्मेचर के बारे में हमारा जो जानकारी था, जो लिखना था, वो तो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा सर्पी वलय। ठीक है ना, सर्पी वलय। तो आर्मेचर की कुंडली का सिरा धातु के एक एक वलय, जिसको हम यहाँ पास S1 दूसरा S2 वलय होता है से ये जुड़ा होता है। ये वलय आर्मेचर की धुरी के साथ ये जुड़े होते हैं। तो चलिए उसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सर्पी वलय क्या है। तो सर्पी वलय हमारा यहाँ पर आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है ना, सर्पिल वलय हमारा यहाँ पर ये होता है। ये क्या हो गया, हमारा सर्पिल वलय होता है। ठीक है ना, ये हमारा सर्पिल वलय है। दो यहाँ पर सर्पिल वलय है, आप यहाँ पर लिख लेंगे S1 और यहाँ पर लिख लेंगे S2 करके। S1 और ये S2, ये दो यहाँ पर सर्पिल वलय हैं। ठीक है ना, और इसी सर्पिल वलय में ये जो ब्रूस होता है इस प्रकार से, ये क्या है, इसको स्पर्श करके चलता है, टच करता रहता है यहाँ पर। मतलब हम इसको हम यहाँ पर बाह्य प्रतिपद बता सकते हैं ऐसा। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ब्रूस होता है यहाँ पर। ये हमारा ब्रूस वाला पार्ट हो गया। एक सेकंड में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ। ये हमारा ब्रूस हो गया, ये हमारा ब्रूस हो गया। जो काला काला आप दिखाई दे, आपको दिखाई दे रहा है ना आप सभी की स्क्रीन पर, ये क्या है, हमारा ब्रूस है। और ये जो रिंग के समान दिखाई दे रहा है, ये हमारा सर्पिल वाला है। यहाँ पर जो रिंग के समान आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, सर्पिल वाला है। तो चलिए, अब तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर सर्पिल वाला किसे का था, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो आपको अच्छे से यहाँ पर लिख लेना है कि सर्पिल वाला क्या होता है। तो आर्मेचर की कुंडली का सिरा धातु के एक कह सकते हैं वलय, जिसको हम यहाँ पर S1 वाला बताते हैं सेकेंड फर्स्ट को, और जो सेकेंड हमारा वलय होता है वो होता है S2 के साथ जुड़ा होता है। ये वाला आर्मेचर की धुरी के साथ ये हमेशा कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं ये। अब उसके बाद अगला पॉइंट रहेगा ब्रूस। तो ब्रूस के बारे में मैंने आपको अभी फिगर के माध्यम से बताया है। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, तो ब्रूस जो है ये कार्बन के बने होते हैं, जो कि सर्पिल वलय को छूते रहते हैं, टच करते रहते हैं। ये स्थिर होते हैं, ये मतलब इसमें किसी प्रकार गति नहीं होती, स्थायी होते हैं ये। बाह्य परिपथ, आप इसको थोड़ा सा लिख लेंगे बाह्य। ठीक है, बाह्य परिपथ के तार इन्हीं B1 और B2 से जोड़ दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे जुड़े होते हैं। ये जो हमारा बाह्य परिपथ का तार होता है, ये हमारा क्या हो गया, एक बाह्य परिपथ का तार ऐसा है एक प्रकार से। ठीक है ना, तो इसी से यहाँ पर ये B1 B2 ब्रूस से, और यहाँ पर ये B1 ब्रूस से जुड़ा हुआ है। ये B1 ब्रूस और ये B2 ब्रूस से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और ये ब्रूस जो है ये दोनों सर्पिल वलय को टच करते रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर जो पॉइंट मैंने आपको बताना था कि संरचना में पहला हमको यहाँ पर क्षेत्र चुंबक लिखना है। दूसरा जो हमारा यहाँ पर रहेगा वह रहेगा आर्मेचर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो हमारा आर्मेचर होता है, यह कुंडली ABCD होती है, जो कि नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे की विद्युत रोधी तार को ही लपेटकर तैयार की जाती है। इसे चुंबकीय ध्रुव के मध्य एक धुरी पर किसी साधन से ये घुमाया जाता है। ये हमारा आर्मेचर हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर सर्पिल वलय के बारे में। तो सर्पिल वलय क्या है, तो आर्मेचर की कुंडली का सिरा धातु के एक एक वलय S1 और S2 से ये जुड़ा होता है। ये आर्मेचर की धुरी के साथ ये जुड़े रहते हैं। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया है कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है और क्या यहाँ पर समझना है करके। ठीक, तो सारी पॉइंट आपको यहाँ पर जो स्टार्ट कॉपी में मेंशन जरूर कर लेना है। अब उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर जो है ब्रूस के बारे में बताया था कि ब्रूस यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए, ये कार्बन के बने होते हैं, सर्पिल वलय को ये छूते रहते हैं, ये स्थिर होते हैं। बाह्य परिपथ के तार इन्हीं B1 और B2 से ये जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जोड़ दिए जाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर ब्रूस के बारे में। अब उसके बाद सीधा हम यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब समझते हैं सीधा यहाँ पर हम कार्यविधि के बारे में। अब कार्यविधि कैसे लिखना है, जब आर्मेचर ABCD को ध्रुवखंड ध्रुवखंड NS, आप यहाँ पर लिख लेंगे NS करके, NS के बीच एक समान वेग से दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर याद में रखना है कि हमारा जो आर्मेचर घूमता है ये किस डायरेक्शन में घूमता है। तो आपको यहाँ पर बताना है दक्षिणावर्ती दिशा में ये घुमाया जाता है। जो कुंडली से बद्ध, जब हम घुमाते हैं इसको आर्मेचर को दक्षिणावर्त दिशा में, तब क्या होता है, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है आप यहाँ पर बताएंगे, चुंबकीय फ्लक्स में ये परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में जो है प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, फिर बहती है। तब प्रथम अर्ध चक्र में कुंडली में धारा की दिशा पहले क्या रहेगा, ABCD रहेगा। अतः वह प्रतिरोध R में विद्युत धारा ब्रूस B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान में रखेंगे चीज को कि जब हम आर्मेचर ABCD को, ठीक है ना, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, तो कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा बहती है। तब प्रथम कंडीशन में क्या होता है,
तो आपको बताना है कि कुंडली में धारा की दिशा पहले ABCD तो रहती है, धारक दिशा कैसा रहेगा ABCD, अतः बाह्य प्रतिरोध जो R है, R होता है हमारा, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो विद्युत धारा ब्रूस B2 से B1 की ओर जाएगा, B2 से B1। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर अर्धचक्र, प्रथम अर्धचक्र में। अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है। तो द्वितीय अर्धचक्र में आपको फिर यहाँ पर लिखना होगा कि कुंडली में धारा की दिशा अब कैसा रहेगा, तो अब यहाँ पर DCBA बताएंगे, अतः बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा की जो दिशा होगी अब B1 से B2 की ओर चलेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम ABCD ये वाले जो आर्मेचर की दिशा को हम चलते हैं, लेके चलते हैं, तब हमारा वहाँ पर जो बाह्य प्रतिरोध की दिशा होती है कैसा होता है, वो होता है B2 से B1 की ओर, ठीक है ना, B2 से B1 की ओर। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो हमारा जो दिशा होगा ना वो कैसा रहेगा, तो दिशा होगा हमारा यहाँ पर B1 से B2 की ओर, और किसमें, तो आपको बताना है यहाँ पर कि DCB की डायरेक्शन में, ठीक, ऐसा आपको यहाँ पर अच्छे से लिख लेना है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर कार्यविधि। कार्यविधि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ लेना है, आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है मोस्ट पॉइंट होना चाहिए आप सभी को, आप सभी के लिए, ठीक है ना। जबकि हम आर्मेचर ABCD को ध्रुवखंड NS के बीच एक समान वेग से दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, तो कुंडली में कुंडली से क्या होता है, बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, जिससे कुंडली में परिधारक दिशा परिधारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तब प्रथम अर्धचक्र में कुंडली में धारा की दिशा ABCD होती है, अतः बाह्य प्रतिरोध R में विद्युत धारा जो ब्रूस है वह B2 से B1 की ओर प्रवाहित होगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन में लेके चलें, सेकंड कंडीशन में क्या होता है, द्वितीय अर्धचक्र में कंडीशन नहीं कर सकते, अर्धचक्र कर सकते हैं, ठीक है ना, साइकिल कर सकते हैं। कुंडली में धारा की दिशा होगी अब ये DCB होती है, अतः बाह्य प्रतिरोध में जो हमारा विद्युत धारा होगा ये ब्रूस B1 से, अब ये डायरेक्ट सीधो है B2 की ओर जाएगा, B1 से B2 की ओर प्रवाहित होगा। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर कार्यविधि, संरचना, जिनमें मैंने आपको संरचना के बारे में क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, उसके बाद सर्पिल वलय और ब्रूस के बारे में समझाया है, पढ़ाया है, अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम इस फिगर के माध्यम से थोड़ा सा कुछ बातें आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर एक क्षेत्र चुंबक हो गया है, ये दोनों हमारा क्या है, यहाँ पर एक क्षेत्र चुंबक यहाँ पर है, नॉर्थ वाला और साउथ वाला, और बीच में जो आ रहा इस प्रकार से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही क्या होता है, तो यही हमारा आर्मेचर होता है, आर्मेचर ABCD करके, ठीक है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहली कंडीशन में जब ये आर्मेचर घूमता है दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में जब ये आर्मेचर इस प्रकार से घूमता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ABCD ये डायरेक्शन होता है कहा जाए, तब वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा बाह्य प्रतिरोध रहता है वह B2 से B1 की ओर फ्लो होता है यहाँ पर, ठीक। जबकि अब दूसरा डायरेक्शन लेते हैं, दूसरा डायरेक्शन क्या बनेगा यहाँ पर, आप उसी को उल्टा कर देंगे, तो पहले हमारा यहाँ पर हो जाएगा DC, उसके बाद CB, फिर BA, तो ऐसा बनेगा हमारा यहाँ पर DC, उसके बाद B और A। तब इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा जो ब्रूस वाला पॉइंट होगा अब वहाँ पर B1 से ये B2 की ओर ये फ्लो होगा, प्रवाहित होगा। तो यही यहाँ पर आपको मेन चीज़ें समझना है इस फिगर के माध्यम से, ठीक। और कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको मैंने आपको तो यहाँ पर बता दिया अच्छे से, यहाँ पर कि ये हमारा एक क्षेत्र चुंबक होता है, दोनों यहाँ पर एक क्षेत्र चुंबक को बताएंगे, ठीक। ये हमारा आर्मेचर होता है, ये हमारा सर्पिल वाला होता है, ये दोनों जो है, और यहाँ पर जो काला काला आपको दिख रहा है इस प्रकार से ब्लर के रूप में, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा यहाँ पर ब्रूस B1 और ब्रूस ये B2 होते हैं। तो बस यही सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर से समझना है, और सिद्धांत तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि डायनेमो या जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट करता है। बस यही सारी चीज़ आपको जो है यहाँ पर आप जो है एग्जाम सेंटर में एकदम बारीकी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा हमारे इस यूट्यूब चैनल सिरसो ऑनलाइन क्लास परिवार के माध्यम से। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इसी तरह की क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल समय पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।